हेलो एवरीवन, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है आपके सामने तुरंत लेकर आ जाता हूं। आज फिर से आपके सामने एक नया नोटिफिकेशन लेकर आ चुका हूं। जो भी कैंडिडेट इसमें नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर देना, ताकि आप तक कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है तो आप तक तुरंत पहुँच सके। देखिए, जो आज बात करने वाले हैं जिस नोटिफिकेशन की, वो बेसिकली इंडियन मैरीटाइम्स जो यूनिवर्सिटी है उसकी तरफ से नोटिफिकेशन निकाला गया है। एक कोई भी नई यूनिवर्सिटी होती है तो उसमें दो डिपार्टमेंट होते हैं। एक होता है टीचिंग डिपार्टमेंट, एक होता है नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट, जो आपका सब कुछ जैसे वेतन वगैरह या वहाँ की जो एक्टिविटी हैं वो सब कुछ संभालता है। एक जो टीचिंग डिपार्टमेंट होता है वो बेसिकली वहाँ के टीचिंग डिपार्टमेंट को संभालता है। तो आज जो नोटिफिकेशन आया है इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी की तरफ से, नॉन टीचिंग की पोस्ट पर ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में सब कुछ डिटेल्स, और साथ में ये भी जानेंगे कि इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, किस प्रकार से हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो कैंडिडेट इसमें नए हैं वो चैनल को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं। अप्लाई डेट की बात करें तो देखो, ये जो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी है IMU, ये 2024 का जो है नोटिफिकेशन आ चुका है। ये पिछली बार भी ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया था, एक वर्ष बाद फिर से इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, एप्लीकेशन की बात करें तो इसमें 9/8/2024 से इसकी जो है अप्लाई डेट शुरू हो चुकी है, 9 अगस्त से। लास्ट डेट की बात करें तो 30 अगस्त इसमें लास्ट डेट होने वाली है। 30 अगस्त तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, लास्ट डेट फीस की बात करें 30 अगस्त तक इसमें जो है लास्ट फीस भी आप इसमें जो पे कर पाएंगे, जो कैंडिडेट इसमें फिलअप करेंगे। ठीक है, एग्ज़ाम डेट भी इसमें दे दिया गया है। इसमें 15 सितंबर को, अगस्त के बाद जैसे सितंबर आएगा 15 सितंबर को इसमें एग्ज़ाम डेट दी गई है। एग्ज़ाम कहाँ पे होगा ये सब कुछ जानने का अभी प्रयास करेंगे, लेकिन इसमें डेट भी आ गई है। एग्ज़ाम आपका किस तारीख को होने वाला है, 15 सितंबर को इसमें एग्ज़ाम भी होगा। ठीक है, फीस की बात करें तो जनरल OBC EWS के लिए 1000 फीस रखी गई है। SC ST के लिए 700 रुपये फीस रखी गई है। जनरल OBC के लिए मेल हो या फीमेल सबके लिए इसमें 1000 रुपये लगेगा। SC ST मेल या फीमेल हैं उनके लिए 700 रुपये फीस लगेगा। ठीक है, नेट बैंकिंग आप जानते हो कि ऑनलाइन पे इसका होगा, ये इसके लिए कहा गया। आगे बात करें इसमें तो एज लिमिट की, तो एज लिमिट इसमें मिनिमम एज कुछ नहीं रखा गया है, लेकिन मैक्सिमम एज इसमें 35 साल रखी गई है। और आपकी जो एज कंसीडर की जाएगी इसमें आपकी जो है 1 अगस्त 2024 से इसमें कंसीडर की जाएगी। ये कहें कि आप जो है 35 साल पूरे नहीं होने चाहिए 1/8/2024 तक। ठीक है, तो इसमें कहा गया है। अब इसमें जो है एज रिलैक्सेशन के एक रिलैक्सेशन की भी बात कही गई है, जैसे आपके हर एग्ज़ाम में कही जाती है, जो है 3 साल के लिए OBC और EWS के लिए, 5 साल के लिए SC ST के लिए। ठीक है, तो ये आप एज रिलैक्सेशन का भी प्रावधान किया गया है। आगे बात करें तो टोटल इसमें जो पोस्टें हैं, टोटल पोस्टों की बात करें तो 27 पोस्टें आई हुई हैं, 27 पोस्टें हैं। इसमें 2 पोस्टें हैं, बेसिकली पोस्ट 2 हैं, असिस्टेंट है और असिस्टेंट फाइनेंशियल है। इसमें 2 पोस्टें हैं। 2 पोस्टों में आपको कहा गया है कि अलग अलग इसमें पोस्टें हैं, जिसमें आपके असिस्टेंट में 15 पोस्टें हैं, असिस्टेंट फाइनेंस में आपके 12 पोस्टें हैं। ठीक है, अब ये यूनिवर्सिटी जो एलिजिबिलिटी इसमें मांगा हुआ है, दोनों पोस्टों में एलिजिबिलिटी क्या है, तो एलिजिबिलिटी इसमें मांगा गया है बेसिकली आपको असिस्टेंट के लिए जो एलिजिबिलिटी है, आपको बैचलर डिग्री कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, कोई भी स्ट्रीम से होना चाहिए, आर्ट हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, कोई भी स्ट्रीम है आपका, तो आप इसमें फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। साथ में 50% आपको होना चाहिए मार्क पूरे जो है सेशन को मिलाकर, या कहें जो 3 वर्षीय कोर्स होता है BA BSc जो भी ग्रेजुएशन होता है बैचलर डिग्री, आपको 50% टोटल मिलाकर होना चाहिए। ठीक है, अब असिस्टेंट फाइनेंशियल में इसमें एलिजिबिलिटी अलग कहा गया है, आपका बैचलर डिग्री कॉमर्स से होना चाहिए। जो फाइनेंस के लिए भरेंगे फॉर्म, वो उनके लिए बैचलर डिग्री कॉमर्स स्पेशल मांगा है, जिसमें आपका कॉमर्स हो या मैथमेटिक्स हो या स्टैटिक्स हो। ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट होना चाहिए
और 50% मार्क के साथ होना चाहिए। यदि आप असिस्टेंट में भरते हैं, कहने का मतलब ये है कि असिस्टेंट में भरेंगे तो बैचलर डिग्री आपका चाहिए, साथ में 50% मार्क के साथ। और यदि आप असिस्टेंट फाइनेंस के लिए भरते हैं तो आपको बैचलर डिग्री कॉमर्स से या मैथ से या स्टैटिक्स से, ठीक है, तो आप फाइनेंस के लिए भर पाएंगे, ठीक है। 50% मार्क के साथ आपका होना चाहिए। ये रही आपकी एलिजिबिलिटी की बात, ठीक है। आगे बात करें तो इसमें देखो, जब आप फॉर्म भरेंगे तो इसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट आपको कहा गया है जो आपका 15 सितंबर को एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। इसमें आपको किस जो है डिस्ट्रिक्ट में या किस सिटी में आपको जाना पड़ेगा एग्ज़ाम देने, वो सिटी भी इसमें दे दिया गया है। इसमें सबसे पहले है न्यू दिल्ली होगी पहला, दूसरा होगा लखनऊ, यूपी का लखनऊ होगा, जो है बिहार का पटना, कोलकाता, गुवाहाटी, हैदराबाद, चेन्नई, कोचीन और आपका बंगलोर, मुंबई, भोपाल और जयपुर राजस्थान का। इस प्रकार से ये कुछ सेंटर दिया गया है, चुनिंदा ये सेंटर्स हैं जो कि आपको इन्हीं सेंटर में जाकर, इन्हीं शहरों में जाकर आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो यदि आप वहाँ जा सकते हैं तो ज़रूर इस फॉर्म को भरें। ये मैं आपको बता दिया हूँ, ये सिटी, इन्हीं में आपका एग्ज़ाम होगा। आगे बात करें इसमें आपका सिलेबस क्या होने वाला है, तो सिलेबस की आगे बात करें तो देखो, इसमें असिस्टेंट जो फाइनेंस के लिए 120 क्वेश्चन होंगे, सभी मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे, सभी पूरे दोनों का MCQ ही होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे ही पेपर होगा, ठीक है। और असिस्टेंट के लिए आपका 120, मतलब दोनों पेपर देंगे अगर यदि आप, तो आपको 120 जो है क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। अब जो है इसमें पार्ट, जैसे आप यदि आप असिस्टेंट में पेपर देंगे तो इसमें 2 पार्टों में पेपर होगा, ठीक है। 2 पार्टों में पहला पार्ट होगा जिसमें आपका पार्ट ए में केवल जनरल इंग्लिश होगी, 30 क्वेश्चन होगा, 30 मिनट का होगा, ठीक है, 30 मार्क का होगा, ठीक है। 0.25 की मार्किंग होगी, ठीक है, 1/4 की मार्किंग, इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट 2 में आपका असिस्टेंट में आएगा जनरल नॉलेज, जनरल मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, बेसिक जनरल इंग्लिश कहें, ये आपका पार्ट 2 में आएगा, ठीक है, जिसके आपके 90 क्वेश्चन होंगे, टोटल आपके 90 मिनट होंगे। टोटल आपका दोनों को मिलाकर 120 मिनट का पेपर होने वाला, जिसमें 1/4 की निगेटिव मार्किंग आपकी होगी, ठीक है। यदि आप असिस्टेंट फाइनेंस में भरते हैं तो इसमें पार्ट 1 पार्ट 2 इसमें भी बांटा गया है। पार्ट 2 में जनरल इंग्लिश 30 मिनट, 30 क्वेश्चन, 30 मार्क के, और पार्ट 2 में जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जो है एलिमेंट्स फाइनेंशियल का एक पार्ट पेपर पूछा जाएगा, जिसमें आपके मैथमेटिक्स होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके 90 मिनट 90 क्वेश्चन होंगे, टोटल आपके 90 मिनट 90 क्वेश्चन, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग। तो इस प्रकार से यदि आप दोनों में भरते हैं तो दोनों में भर सकते हैं, यदि आप एलिजिबल हैं। अदरवाइज आप यदि नॉर्मल बैचलर डिग्री है तो आप एक में ही भरेंगे, एक में आप बैचलर डिग्री में असिस्टेंट में आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो डेट याद रखेंगे, 9/8/2024 से लेकर 30/8/2024 तक आप भर पाएंगे, आप डेट याद रखें, ठीक है। चलिए बात करते हैं कोई नई अपडेट के बारे में। जैसे आएगी कोई अपडेट मैं आप तक तुरंत पहुंचाता हूं, जैसा कि आप जानते ही हैं। साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ये पता चल सके। चलिए मिलते हैं, बाय बाय नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, ओके, थैंक यू।